अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 14 नवंबर। गृहस्थी भगवान की मान कर करें। यह जो सारा संसार दिखाई देता है, इसका कोई नियंत्रण करने वाला है क्या? तुम्हें ऐसा लगता है? किसी नास्तिक से पूछने पर कि यह संसार किसने बनाया, तो वह क्या कहेगा? यही कि 5 भौतिक तत्वों से ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है। किंतु फिर ये तत्व भी आखिर किसने बनाए? इस पर वह कहेगा कि वह कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जो समझ में नहीं आता, उसका भी आखिर कोई ना कोई कर्ता तो होना ही चाहिए। इसीलिए भगवान नहीं है ऐसा कोई कह नहीं सकता। जहां आज बस्ती नहीं है, वहां भी हम मंदिर बने हुए देखते हैं, और उन मंदिरों को किसने बनाया इस बात की खोज करने जाएं तो हमें चाहे उनके बनाने वाले का पता न चले, किंतु जब वे मंदिर वहां मौजूद हैं तो उनको बनाने वाला कोई ना कोई जरूर होगा ही। मतलब इस संसार का कोई ना कोई कर्ता जरूर होगा ही। बस इतनी ही बात है कि वह कौन है यह हमारी समझ में नहीं आता। हम गृहस्थी में जैसा बरतते हैं, उस ढंग से बच्चे खेल में गृहस्थी का खेल रचते हैं। खेल में विवाह करते हैं, वहां सब समारोह मनाते हैं, गुड़िया पर सभी संस्कार कराते हैं। उनके खेल में प्रसूतावस्था भी होती है, बच्चे भी होती है, सब कुछ होता है। किंतु उसी समय उन्हें यदि कोई घर में पुकारता है तो वे खेल छोड़कर फौरन भाग जाते हैं। फिर उस समय उन्हें वह अभी पैदा हुआ बच्चा रोएगा वगैरह की चिंता नहीं होती। बस इसी प्रकार हम गृहस्थी में बरतें। जब सभी कुछ भगवान का ही किया है तो उसका पालन भी वही करता है और संहार करने वाला भी वही है। तो फिर हमें भी उसके द्वारा दी गई गृहस्थी में कुछ भला बुरा हो गया तो सुख दुख मानने का क्या अधिकार है? मान लो हमने एक घर किराए से लिया है, उसका कई बरस हम किराया दे रहे हैं। फिर आगे चलकर हम यदि कहने लगे कि इस घर के मालिक हम ही हैं, तो क्या उस घर का मालिक हमारी सुनेगा? वह किसी ना किसी तरीके से हमें घर से निकाल ही देगा या नहीं? वैसा ही हमारा गृहस्थी में हो गया है। जो गृहस्थी हमें भगवान ने किराए से दी थी, वह हम अपनी मानकर पकड़ कर बैठे हैं। किंतु जब वह चाहे तब हमें घर से अर्थात गृहस्थी से हटा सकता है। फिर हम उसे अपनी क्यों समझ रहे हैं? अर्थात गृहस्थी उसकी है ऐसा समझकर व्यवहार करें, और जब वह यह लेने आएगा तब उसे लौटाने की तैयारी रखें। ऐसा करने पर गृहस्थी में सुख दुख की बाधा नहीं होती। हम भजन में जाते हैं, तब गृहस्थी कैसी सफल होगी इसकी चिंता न करें। भजन में लीन होने पर यदि संत तुकाराम जैसी परिस्थिति हुई तो उसमें बुरा क्या है? मानो कि वैसा नहीं हुआ तो गृहस्थी तो चल ही रही है। गृहस्थी में रोते रहने की अपेक्षा राम नाम लेकर आनंद में रहें। कुछ दिन तो राम पर पूरा भरोसा डालकर रहने का अनुभव लो। मन निश्चय ही चिंता मुक्त होगा, पूर्ण निष्ठा पैदा होगी। आज का बोध वचन। यह पूर्ण विश्व और गृहस्थी ईश्वर की है। गृहस्थी जिसकी है उसे दे दें और हम मुक्त हो जाएं। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचनें आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।